देखो किसी नंबर को पहले इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कोई भी रूट 3 है, जितनी भी वैसे पहले से कि रूट 2 है, रूट 3 है, ठीक है, रूट 5 है, रूट 6 है, रूट 7 है, रूट 8 है, ये जितनी भी रूट में वैल्यू होती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती वो सारी इरेशनल नंबर होती हैं। पहले तो हमको ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है, किसी नंबर को रैशनल प्रूव करना है तो रैशनल हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, इरेशनल नंबर नहीं प्रूव कर सकते डायरेक्टली, उसको हम पहले रैशनल प्रूव करेंगे। अगर वो रैशनल प्रूव नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा तो हम बता देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको भी हम रूट 3 को पहले लेट करेंगे कि रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर को हमको डिफिनेशन पता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो रूट 3 को रैशनल नंबर लेट कर लिया है, तो रूट 3 को हम p/q के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। देन वी कैन डिवाइड them by the common factor and assume that p and q are को प्राइम, ठीक है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, क्या हो, जिनका HCF 1 हो, या फिर बोल सकते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 हो। देखो जैसे कि 2 and 3 आ रहा को प्राइम नंबर, क्योंकि 2 और 3 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इनका दोनों के फैक्टर भी क्या है, 1 ही है, क्योंकि देखो 1 के टेबल में 1 2 जा और 1 3 जा। और कोई भी नंबर नहीं है जो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जिसके टेबल में 2 और 3 आते हो, सिर्फ 1 को छोड़कर। तो 1 ही इसका एक क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसीलिए हम बोल सकते हैं 2 and 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, क्या है, को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। पी एंड क्यू क्या है यहाँ पर, जिनके को प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो अदर देन 1 है, ठीक है। देन वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट पी एंड क्यू आर द को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो हमने रूट 3 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, क्योंकि हमने लेट कर लिया है कि ये रैशनल नंबर है। तो ये देखो रूट 3 = p/q। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 3 का स्क्वायर = हो जाएगा p/q का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना। 3 = p² हो जाएगा, ठीक है। p² हो जाएगा आपका, p² हो जाएगा 3q², ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी तुमने ऊपर चैप्टर में हमने पढ़ी होगी कि अगर कोई नंबर है, अगर वो कोई नंबर ए नंबर है, ठीक है, अगर ए नंबर उस नंबर से किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसका स्क्वायर नंबर उससे डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी क्या होगा, उस नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये लिखेंगे देयरफॉर, ये प्रॉपर्टी होती जो मैं लिख रहा हूँ, देयरफॉर p² इज डिविजिबल बाई 3, ये 3 है ना, p² इज डिविजिबल बाई 3 एंड it can be said that p is divisible by 3। जैसे कि देखो कोई नंबर मैंने लिखा, ये 5 है, 5 = 25k लिखा है, ठीक है। अब देखो नहीं सॉरी, ये 25 लिखा है = 5k लिखा है, ठीक है। अगर ये किसी का स्क्वायर है ना, ये 5 का स्क्वायर है। अब ये नंबर जो है इससे डिविजिबल है 5 से, तो ये 5 भी इससे डिविजिबल होगा। चाहे देख लो, 5 को काटेंगे, 5 × 5 और 5 × 5 = 25, ठीक है। देखो कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ फिर 25 = फिर से 5k लिखो। अब देखो 25 भी कैंसिल हो सकता है। देखो यहाँ 1 = क्या हो जाएगा, 5 में 25k
5 1 5 5 25, यानी कि ये भी डिविजिबल हो गया। इसका मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी उसके नंबर से, तो उसका क्या कहते हैं, वो नंबर भी डिविजिबल होगा उसके स्क्वायर नंबर से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी से इसको हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो जो पी नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया नहीं है? फिर लेट कर लेंगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, इसको पी को लेट कर लेते हैं 3 या 3 के लेट कर लेते हैं। पी को 3 के लेट कर लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9k स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ये पी स्क्वायर की वैल्यू 3q स्क्वायर है तो यहाँ 3q स्क्वायर पुट कर लो। 3q स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ना, तो q स्क्वायर भी क्या आ गया, 3k स्क्वायर आ गया। तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी। फिर से दिस मीन्स दैट लिखेंगे, दिस मीन्स दैट q स्क्वायर is divisible by 3 and hence q is divisible by 3। अगर q स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, q भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट p and q have 3 as a कॉमन फैक्टर। देखो अभी हमने देखा ना, p और q दोनों क्या हुए, देखो यहाँ पर p स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो रहा है और p भी 3 से डिविजिबल है, और यहाँ पर q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है और q भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है p एंड q के कॉमन फैक्टर 3 हो गया है। p एंड q का कॉमन फैक्टर क्या हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं p एंड q हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर। तो लिख सकते हैं दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्टर दैट p एंड q आर को प्राइम। जो क्या हो गया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये इस बात का खंडन कर रहा है, विरोध करता है कि p एंड q एक को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि p एंड q अगर जब को प्राइम नंबर हैं तो इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। अगर p एंड q हमने पीछे यहाँ पर क्या माना था, p एंड q को हमने को प्राइम नंबर लेट किया। देखो हमने बोला है लेट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, देन वी कैन डिवाइड बाई देम कॉमन फैक्टर अदर, एज्यूम दैट p एंड q आर अ को प्राइम। ठीक है, एज्यूम किया है p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर p एंड q को प्राइम नंबर है तो इनके को प्राइम नंबर है तो इसका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हमने सॉल्व किया तो p एंड q के अदर 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है, वो है 3, है कि नहीं है। तो जो इस बात का क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि खंडन कर रहा है, विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, इस बात का अपोज कर रहा है कि 3q p एंड q क्या है, एक को प्राइम नंबर है। जब ये इस बात का विरोध कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस √3 is not a rational number। ठीक है,
hence root 3 is not a rational number, it is a irrational number. समझ में आया? देखो फिर से समझो, अगर किसी भी नंबर को हमको रैशनल नंबर प्रूव करना है तो उसको क्या करेंगे, पहले इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो पहले हम उसको रैशनल नंबर देखेंगे कि वो रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही तो फिर क्या करेंगे, रूट 3 को रैशनल नंबर लेट कर लेंगे। रूट 3 इक्वल्स टू रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो रूट 3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो जाएगा। लेट पी एंड क्यू, अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की, अगर पी एंड क्यू क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, अदर देन 1 है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पी एंड क्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं। और पी एंड क्यू एक क्या है, को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, ठीक है। रूट थ्री को हमने पी बाई क्यू लेट किया है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्यू को उधर भेज देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर ये प्रॉपर्टी होती है, इसे याद रखना। Therefore, p square is divisible by 3 and it can be said that p is divisible by 3, ठीक है। फिर लेट करेंगे, फिर से p को 3 के लेट कर लेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, p स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर और p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ऊपर से पुट कर लेंगे 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर हमने 3 क्यू स्क्वायर पुट कर ली, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 बन जाती है 3 3 से 9, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 के स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर का भी यानी कि क्यू का भी एक कॉमन फैक्टर 3 मिल गया है। जैसे यहाँ पर हमको p का एक कॉमन फैक्टर 3 मिल गया था, वैसे यहाँ पर भी जब हमने सॉल्व किया तो क्यू का भी एक कॉमन फैक्टर 3 हो गया। लेकिन p एंड q हमने एक को प्राइम नंबर माने थे, को प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर p एंड q का कॉमन फैक्टर 3 भी आ गया है, जो इस बात का क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि खंडन करता है। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट p एंड q हैव अ 3 एज अ कॉमन फैक्टर, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्टर दैट p एंड q आर अ को प्राइम, ठीक है। हैंस रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज अ इररेशनल नंबर। तो इस तरीके से तुमसे पूछ सकता है कि रूट 2 को प्रूव करो कि एक इरेशनल नंबर है, रूट 5 को प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है, रूट 7 को प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है, या फिर कोई और नंबर भी बोल सकता है कि वो इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो सेम इसी तरीके से उस नंबर को हमको प्रूव कर सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। पहले उसको रैशनल नंबर चेक करेंगे कि वो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि वही नंबर क्या होता है, उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर रूट 3 को चेक करना था तो 3 ही यहाँ पर क्या हो रहा था, इसका कॉमन फैक्टर हो रहा था। वैसे 2 चेक करेंगे तो 2 ही वहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा। 5 देखें तो 5 ही एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे इनके, जब पी एंड क्यू क्या को प्राइम नंबर होते हैं तो को प्राइम के क्या कहते हैं, 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। लेकिन वहाँ पर 5 और 2 7 ऐसे यहाँ पर जैसे 3 हो रहा था कॉमन फैक्टर, वैसे ही वहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो वो भी कॉमन फैक्टर वहाँ पर हमको मिल जाएंगे। जैसे कि और बोल सकता है 3 माइनस रूट 5 को प्रूव करो कि एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो ये याद रखना, रैशनल, अगर हम कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को माइनस करते हैं किसी इरेशनल नंबर से तो वो भी हमारा इरेशनली नंबर आता है, ठीक है। और रैशनल नंबर को प्लस करते हैं इरेशनल नंबर से तब भी हमारा वो इरेशनल नंबर ही होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है। अगर हम रैशनल को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल से तब भी वो हमारा इरेशनली होता है, ठीक है, तब भी हमारा वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि 2 इंटू रूट टू एक इरेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है, तो 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, जो हमारा एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया, ठीक है। और किसी इरेशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी वो हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हम जब पढ़ाएंगे तो सब समझा देंगे, ठीक है, ओके।